अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन एंड वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी में हमारे पास टॉपिक चल रहा था मलेरिया, जो कि एग्जांपल थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। कुछ पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका डिस्कस किया कि मलेरिया क्या होता है, उसके फैलने की वजह क्या है और किन किन लोगों को मलेरिया जिनको हुआ उनमें कौन कौन सी अलामात, कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो पाए गए। जिस पे मैं शॉर्टली थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने एक स्टोरी हमने आपको एक सुनाई थी, जिसमें कहा था कि जब मलेरिया की वबा शुरू शुरू में फैली, तो जब मलेरिया लोगों को, जिस भी पर्सन को मलेरिया होता था, उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी और उसको बुखार जो है बहुत ज़्यादा होता था। दूसरे नंबर पे डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को मलेरिया हो रहा है वो ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जहाँ पर एक ख़राब पानी जो है वो खड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर उन्होंने ये देखा कि ख़राब पानी जो है वो मलेरिया के फैलने की वजह बनता है। जब उन्होंने वही ख़राब पानी लोगों को पिलाया तो मलेरिया जो है वो नहीं उन लोगों को हुआ जो हेल्दी पर्सन थे। चौथे नंबर पर जो चीज़ सामने आई, उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को मलेरिया होता है उनमें जो सबसे बड़ी वजह है मलेरिया की वो है प्लाज्मोडियम। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कल हमने डिस्कस किए थे, उसी की बिहाफ पर आज हम आगे चलेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि आपके पास क्या वजह होती है मलेरिया के फैलने की। आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरह इंसान के ब्लड के अंदर आकर ऐड होता है। जाहिर बात है, जैसी प्लाज्मोडियम आएगा फिर ही किसी पेशेंट को जो है मलेरिया की बीमारी होगी। तो अब सबसे पहले प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास वो डिफरेंट सेम स्टेप्स हैं जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उनमें सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि सबसे पहले तो आपने पहचान करनी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। तो पहचान क्या है? हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरह इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो आता है। तो उसमें हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और वो बिल्कुल पहले वाले लेक्चर से बेस करती हैं, और 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया अभी। तो सबसे पहली हमारे पास जो बेस है, ऑब्जर्वेशन है, वो है मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ मार्शीज, कि मलेरिया का ताल्लुक हमेशा मार्शीज के साथ होता है, मसलन दलदली इलाकों के साथ जो है वो होता है जहां पर मुसलसल पानी खड़ा रहता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि उन लोगों के अंदर मलेरिया को ज्यादा ऑब्जर्व किया गया जो कि मार्शी एरियाज में, ऐसे इलाकों में रहते थे जहां पर खराब पानी खड़ा होता है, तो उसको इंग्लिश में मार्शिस बोलते हैं। फिर जब उनको ड्रिंकिंग वाटर पिलाया गया तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मलेरिया के फैलने की वजह नहीं बनी। तो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डिड नॉट कॉज मलेरिया, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मलेरिया के फैलने की वजह नहीं बनी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए हमारे पास एक पर्सन आया, वर्क ऑफ AFA किंग। इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाई मलेरिया की इस सारी स्टडी को सामने रखते हुए, जिनमें से कुछ आपके पास जो सिलेबस में ऐड है वो 3 हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, इन्होंने कहा कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं यानी कमरों से बाहर सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो कि कमरों में सोते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने ये कहा कि वो लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, फाइन नेट्स यूज करते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो फाइन नेट्स को यूज नहीं करते। तीसरा इनका ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो स्मोकी एरिया के करीब रहते हैं उनको भी मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो स्मोकी एरियाज के नजदीक नहीं रहते। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी जो AFA किंग ने मलेरिया के हवाले से दी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। इन्हीं ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए फिर मलेरिया के बारे में मजीद स्टडी फर्दर जो है वो की गई, और इन ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस जो है वो बनाया गया। और वो हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम जो ब्लड के अंदर आता है उसके फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मॉस्किटो। ठीक है, तो ये मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम को ब्लड के अंदर जो है वो ऐड करने में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐड करने में हेल्प करता है और मलेरिया को जो है वो कॉज करवाता है। उसके बाद डिडक्शन ये बनाई गई कि अगर मॉस्किटो ही मलेरिया के फैलने की सबसे बड़ी वजह है तो फिर आपके पास मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन थी और ये कुछ डिडक्शन थी। अब इन ऑब्जर्वेशन और इन डिडक्शन को सामने रखते हुए डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए गए, और इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने वाले रोनाल्ड रॉस थे। इन्होंने आपके पास जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए इन 80 में। ये आपके पास MCQs के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो लिया जिसका नाम था एनोफिलीज।
तो एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो इन्होंने लिया और एक ऐसे पेशेंट के ऊपर उसको बाइट करवाया जिसको ऑलरेडी मलेरिया था। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि अब पर्सन वो है जिसको मलेरिया है और मॉस्किटो वो है जिसको कुछ भी नहीं है, यानी वो हेल्दी मॉस्किटो है। अब जैसे ही हेल्दी मॉस्किटो ने, मैं आपको चलो बता भी देता हूं कि आपके पास सपोज करो ये आपके पास एक मॉस्किटो है एक्स, ये क्लियर है, इसको कुछ भी नहीं है। ये पर्सन है वाई, इसको हम रेड से शो कर देते हैं, ये पर्सन है वाई, इसको मलेरिया है। अब हुआ क्या कि जैसे ही इस मॉस्किटो ने इस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जिसको मलेरिया था अटैक किया, तो इस मॉस्किटो को भी क्या हो गया, मलेरिया जो है वो डिवेलप हो गया, यानी इसकी बॉडी के अंदर भी प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर हो गया। तो यही बात वो लिखता है कि आपके पास जो एनोफिलीज है ये जैसे ही मलेरियल पेशेंट, रेड से हमने शो किया, मलेरियल पेशेंट के ऊपर आपके पास अटैक करती है, तो इसको भी क्या होता है, मॉस्किटो सॉरी मलेरिया जो है वो डिवेलप हो जाता है। कैसे पता चला, रोनाल्ड रोज ने इस मॉस्किटो के स्टमक को देखा, रेड से ही कर देते हैं, अब इसको मलेरिया हो चुका है, इसके जैसे स्टमक को देखा तो उन्होंने देखा कि इसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद है, जिससे ये बात अब कंफर्म होती गई कि आपके पास मलेरिया के जो फैलने की सबसे बड़ी वजह होती है वो प्लाज्मोडियम होता है, और सेकंड नंबर पे प्लाज्मोडियम के फैलने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो आपके पास मॉस्किटो होता है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, यही काम ह्यूमन बींग के ऊपर करना चाहा, तो ह्यूमन बींग के ऊपर जो है वो इनको परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कि जानलेवा हो सकते हैं ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं किए जाते, लो मॉरल वैल्यूज के अंदर आते हैं, क्योंकि एक इंसानी जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी को ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो इंसान के ऊपर तजर्बात करे। फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इंसानों की बजाय एक स्पैरो के ऊपर, और उसके लिए जो हमारे पास मॉस्किटो यूज़ किया गया वो था क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसका यूज़ किया गया। और क्यूलेक्स मॉस्किटो, अब आपके पास दोबारा से वही बात कि ये बिल्कुल नॉर्मल थी, और इसको इन्फेक्टेड स्पैरो, ये मैं ब्रेड से कह रहा हूँ, इसको इन्फेक्टेड स्पैरो के ऊपर जो है वो इस हेल्दी मॉस्किटो को अटैक करवाया। जैसे ही इस मॉस्किटो ने इस स्पैरो के ऊपर बाइट किया, तो दोबारा से क्या हो गया, इस क्यूलेक्स मॉस्किटो को मलेरिया डिवेलप हो गया। ये मैं लिख रहा हूँ कि इसको मलेरिया हो गया। जैसे ही इसको मलेरिया हुआ तो इसको जब देखा गया तो इसके स्टमक के अंदर भी हमारे पास जो है वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था। फिर स्टमक से उसने कहा मूव करना शुरू कर दिए, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में। अब यही मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, अब जिस भी पर्सन को जाकर बाइट करेगा तो स्टमक के जरिए से वो प्लाज्मोडियम इसके सलाइवा में, सलाइवा से दूसरे पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा, तो जिस भी पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको जो है वो मलेरिया डिवेलप हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो को फिर उसने हेल्दी स्पैरो के ऊपर बाइट करवाया, तो हेल्दी स्पैरो को भी दोबारा से जो है वो मलेरिया हो गया। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि आपके पास जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने की वजह बनता है, और प्लाज्मोडियम फिर आगे फर्दर जो है वो मलेरिया के फैलने की वजह बनता है। अब जब ये मुतादिद एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो इससे ये बात साबित हो गई कि आपके पास प्लाज्मोडियम ही सबसे बड़ी वजह होती है मलेरिया की, और प्लाज्मोडियम से अगर हम पीछे आए तो मॉस्किटो जो है वो सबसे बड़ी वजह होती है प्लाज्मोडियम के फैलने की। तो इस सीक्वेंस आपने याद रखना है। तो जब ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से बात प्रूव हो गई, तो फिर फर्दर आगे जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर किए गए। तो फिर से उन्होंने एनोफिलिस मॉस्किटो को लिया और एक मलेरियल पेशेंट के ऊपर जो है वो उसको अटैक करवाया, यानी मलेरियल पेशेंट लिया, हेल्दी पेशेंट नहीं लिया। तो ये नॉर्मल आपके पास है। तो इस नॉर्मल ने जब मलेरियल पेशेंट के ऊपर अटैक किया तो इस एनोफिलिस को दोबारा से जो है वो मलेरिया हो गया। फिर इस मलेरियल एनोफिलीज को दोबारा से हेल्दी पेशेंट के ऊपर बाइट करवाया गया। जैसे ही हेल्दी पेशेंट के ऊपर बाइट करवाया गया, उसके स्टमक को देखा, स्टमक से जब ब्लड में देखा गया तो दोबारा से देखा ये गया कि उसके ब्लड के अंदर दोबारा से प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो इससे ये बात बेटा साबित हो गई कि आपके पास मलेरिया के फैलने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने वाले हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के मॉस्किटोज होते हैं। तो इस तरह से मलेरिया का जो है वो इलाज ढूंढा गया कि अगर हम मलेरिया से बचना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम मॉस्किटो से अपनी प्रोटेक्शन करें। यही वो हम एडेप्टेशंस हैं, इनको यूज़ करें ताकि हम इस मलेरिया जैसी बीमारी से जो है वो बच सकें। तो बेटा ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक मलेरिया, और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो उस वक्त तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए। प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।